हेलो दोस्तों, आज हम अलंकारों के विषय में पढ़ेंगे कि अलंकार क्या होते हैं, कि कौन कौन से होते हैं, उसके भेदों के विषय में जानेंगे। क्योंकि हमने पहले स्वर और व्यंजन के विषय में जाना था, क्योंकि सबसे पहले व्याकरण में स्वर और व्यंजन सबसे जरूरी होता है, उसके विषय में जानना। तो अब अलंकार पढ़ेंगे कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार का मतलब होता है सजावट, गहना होता है कि जिस प्रकार स्त्रियां हैं गहने पहनती हैं, अपने आप को सजाती हैं, तो उसी प्रकार जो कवि है अलंकारों का प्रयोग करके जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है, अलंकार की डेफिनेशन हो गई कि जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला हो गया शब्दालंकार, दूसरा हो गया अर्थालंकार और तीसरा हो गया उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है कि शब्दालंकार में शब्दों का खेल होता है। किसका खेल होता है? शब्दों का, कि सब कुछ शब्दों पर डिपेंड होता है। शब्दालंकार में शब्दों पर डिपेंड होता है। इसकी है जैसे शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। जो शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो शब्दालंकार है। इसमें पर्यायवाची नहीं चलते हैं। जैसे जल, यदि जल लिखा है तो वहां हम पानी नहीं लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि पर्यायवाची नहीं चलते हैं। फिर आता है अर्थ, इसमें अर्थ का खेल होता है। अर्थालंकार में क्या होता है? अर्थ का खेल होता है। वो कहता है कि जिसमें अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अर्थ के कारण जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां अर्थालंकार होता है। फिर आता है उभयालंकार। उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तब क्या होता है? उभय अलंकार होता है। शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो कौन सा अलंकार होता है? उभय अलंकार होता है। देखो, हमने शब्दालंकार के विषय में जाना, अर्थालंकार के विषय में जाना और उभय अलंकार के विषय में जाना। तो हम अब सबसे पहले क्या करेंगे? शब्दालंकार देखेंगे। शब्दालंकार में इसमें कहा शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? शब्दालंकार। जैसे फर्स्ट है अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार है तो वो कहता है यहां अनु मतलब पीछे, अनु का क्या अर्थ हो गया? पीछे। कि किसी भी व्यंजन की आवृत्ति, किसी भी व्यंजन की, व्यंजन ध्यान रखना, व्यंजन की आवृत्ति, किसी भी व्यंजन की आवृत्ति यदि बार बार हो, यदि किसी भी व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो तो वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है ना? व्यंजन की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार आए। ठीक है ना? कोई भी व्यंजन जब बार बार आता है तो वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चमक गई चपला चमचम, चमक गई चपला चमचम, चमक गई चपला चमचम। इसमें क्या है? देखो, चमक गई चपला चमचम, इसमें च की आवृत्ति हो रही है। यहां क्या है? व्यंजन है, च व्यंजन है। इसने कहा कि व्यंजन की आवृत्ति यदि बार बार हो तो वहां अनुप्रास होता है। ठीक है ना? तो चमक गई चपला चमचम, यहां अनुप्रास हो गया। या चाचा जी ने चाची जी को चंडीगढ़ के चांदनी चौक में चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है ना? वहां क्या हो गया? च की आवृत्ति के कारण क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहां भी क्या हो गया?
चै चै की आवृत्ति के कारण क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। या तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, ठीक है, इसमें तै तै की आवृत्ति के कारण क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। ध्यान रखना आप सभी, इसमें क्या है कि व्यंजन, इसने कहा व्यंजन कि व्यंजन की आवृत्ति होनी चाहिए। व्यंजन यदि कोई भी व्यंजन यदि बार बार आ रहा है तो वहां क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। फिर आता है यमक। यमक अलंकार, यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द की आवृत्ति बार बार आए। किसी, इसने पहले बोला व्यंजन की आवृत्ति, अब बोला शब्द की आवृत्ति बार बार आए और उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो वहां क्या हो गया, यमक हो गया। जैसे कनक कनक ते सो गुनी माधवता अधिकाय, वह खाए बोराए नर वह पाए बोराए। तो वहां क्या हो गया, कनक कनक, दो बार कनक कनक आया हुआ है, ये शब्द आया हुआ है, नहीं कि एक व्यंजन आया हुआ है, क्योंकि इसने कहा कि शब्द की बार बार आवृत्ति हो, तो वहां क्या है, क्या हो, यमक हो। तो यहां कनक एक सोना दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, धतूरा दिया हुआ है। जैसे लिख भी देता हूं, कनक कनक ते सोगुनी, ठीक है ना, कनक कनक ते सोगुनी माधकता अधिकाय, वह खाए बोराए नर वह पाए बोराए। तो यहां कनक और कनक में क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, ये शब्द हो गए, तो इसलिए इन दोनों का अर्थ भिन्न हो गया, तो इसलिए यहां कहा है। जैसे कहे कवि बेनी बेनी बयाल की, ठीक है ना, कहे कवि बेनी बेनी बयाल की, तो यहां बेनी बेनी दो शब्द आए हैं। एक तो बेनी चोटी को कहा गया है, भगवान जो कृष्ण है उसके विषय में, एक बेनी किसको कहा गया, राम वृक्ष बेनीपुरी को। यहां राम वृक्ष बेनीपुरी को, एक बेनी किसको कहा है, राम वृक्ष बेनीपुरी को, और दूसरा चोटी को कहा गया है, ठीक है। जैसे तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। देखो, एक बेर की तीन बार खाती थी, अर्थात तीन बार वह क्या करती थी, खाती थी। एक बेर हो गया फल, ठीक है ना, ये हो गया बार, कि तीन बार खाती थी वह और तीन फल खाती थी, तो इसलिए क्या हो गया, यहां यमक अलंकार हो गया। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही फिर आते हैं आगे, जैसे इसका एक और उदाहरण लेते हैं, माला फेरत जुग भया मिटाना मन का फेर, करता मन का डारी के मन का फेर। यहां देखो कहता है कि माला फेरते फेरते जीवन बीत जाता है। समझ रहे होंगे आप, जैसे साधु संत हैं या ब्राह्मण जो लोग हैं वो, ठीक है ना, माला फेरते फेरते क्या हो जाता है, संसार क्या हो जाता है, संसार बीत जाता है। मन में भ्रम फिर भी क्या होता है, दूर नहीं होता है, कि माला फेरत जुग भया मिटा ना मन का फेर, कि मन का भ्रम दूर नहीं हुआ है। फिर आता है कर का मन का डारी के, कि हाथ का जो मन का दूर कर दो, कर का मन का डारी, करो तो हाथ, कि हाथ का जो मन का है वो क्या कर दो, दूर कर दो। मन का फेर, कि मन से अच्छे काम करो, ठीक है ना, ये भी क्या है, यमक अलंकार का है। तो फिर आता है अगला अलंकार है सलेस। सलेस अलंकार में क्या होता है, सलेस अलंकार में एक शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ भिन्न हो। सलेस अलंकार में एक शब्द
एक बार आए लेकिन अर्थ क्या हो, मतलब भिन्न हो, तो वहां क्या है, सलेश अलंकार। सलेश अलंकार में ध्यान रखना, चिपका हुआ होता है आपस में। सलेश अलंकार क्या होता है, चिपका हुआ होता है। ठीक है ना, तो यहां क्या है, ये क्या है, चिपका हुआ है। एक बार आए लेकिन अर्थ क्या हो, भिन्न हो। जो है एक शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ क्या हो, भिन्न हो, तो वहां क्या है, सलेश अलंकार होता है। जैसे हे प्रभु हमें दो जीवन दान, जैसे हे प्रभु हमें दो जीवन दान। ठीक है ना, कि हे प्रभु, हे भगवान, कि हमें जीवन दान दे दो, हमारे जो प्राण है उसका जो हमें जीवन दान दे दो। और एक है हे भगवान हमें दो जीवन दान का, हमें जो सुख समृद्धि दे दो। तो यहां क्या है, जीवन का क्या हो गया, अर्थ भिन्न हो गए। ठीक है, फिर आता है मंगल को देख पट दे मारी। मंगल को देख पट दे मारी। देखो यहां क्या है, यहां कहते हैं, यहां एक जो यहां पट के दो अर्थ निकाले गए हैं। कोई जैसे मांगने वाला आता है, मांगने वाला आता है, एक तो स्त्री ऐसी होती है जो देखते ही उसको कपड़ा दान कर देती है। ठीक है ना, एक स्त्री कोई ऐसी होती है जो यदि हमारे मंगता हमारे द्वार पर आता है तो क्या है, उसको हम मतलब कपड़ा दे देती है एक स्त्री। और दूसरी स्त्री क्या करती है कि मंगल को देखता, तो मंगते को देखकर पट दे मारी, दरवाजे को बंद कर लेती है। यहां दो अर्थ हो गए, एक अर्थ हो गया इसका दरवाजा, और दूसरा अर्थ क्या हो गया इसका, वस्त्र। वस्त्र मतलब कपड़ा। ठीक है, यहां इसमें क्या हो गया, सलेश अलंकार हो गया, चिपक रहे हैं आपस में, कि मंगल को देख पट दे मारी, तो इसलिए यहां क्या हो गया, सलेश अलंकार हो गया। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न ऊपरे मोती मानुष चुन। यहां जो है, यहां कभी पानी की सुंदरता बताता है, कि पानी की सुंदरता के विषय में बता रहा है। ठीक है ना, कि इसमें भाषा के सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है, इसलिए यहां श्लेष लगा रहा है। नहीं तो यदि वो क्या होता है, ध्यान रखना, उसमें यमक नहीं होगा, क्योंकि पानी अलग अलग आ रहा है, लेकिन वो केवल काव्य को सुंदर बनाने के लिए, इसलिए पानी का बार बार प्रयोग किया गया है। नहीं तो क्या वो, इसलिए ध्यान रखना कि वो सलेश अलंकार ही होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न ऊपरे मोती मानुष चुन। तो फिर आते हैं, ये हो गया हमारा शब्दालंकार। फिर करते हैं अर्थालंकार। ये तीन ही है, इनको ध्यान से करना। अर्थालंकार में क्या बताया था कि अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होना चाहिए, तो वह क्या होता है, अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार जैसे हो गया, एक तो हो गया रूपक, ये तीनों मिलते जुलते हैं भाई, रूपक और उपमा, उत्प्रेक्षा। देखो इसमें क्या है, सारा खेल किसका है, उपमान और उपमेय। ये ध्यान रखना, ठीक है, कि उपमान उपमेय आप पढ़ते भी हो। उपमान क्या होता है, उपमान होता है कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति
वस्तु उसके लिए उपमान होता है, प्रसिद्ध कोई भी, ठीक है ना, जैसे जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना, वो प्रसिद्ध हो गए, कोई भी प्रसिद्ध हो तो वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, सॉरी उपमान होता है। उपमेय है कोई भी सिंपल हो, कोई भी, ठीक है ना, या कोई साधारण, कोई चीज साधारण हो तो वहां उसके लिए उपमेय होता है। ध्यान रखना, तो पूछ लेता है कि उपमेय कौन सा, इसमें उपमान कौन सा है, तो इससे यदि प्रसिद्ध है तो क्या हो गया, उपमान हो गया, यदि साधारण है तो क्या हो गया, उपमेय हो गया। जैसे हम लिखते हैं चंद्रमुख, चंद्रमुख, मुख तो क्या हो गया, साधारण हो गया, चंद्र प्रसिद्ध हो गया, चंद्रमा प्रसिद्ध क्या हो गया, चंद्रमा, चंद्रमुख, या चंद्र खिलौना कि चांद के समान खिलौना, ठीक है ना, तो यहां क्या हो गया, इसलिए क्या हो गया, ध्यान रखना, ये कोई भी प्रसिद्ध है तो वो क्या हो गया, उपमान हो गया, और यदि सिंपल है तो क्या हो गया, साधारण है तो क्या हो गया, उपमेय हो गया। तो इन पे खेल है सब कुछ। फिर हम करते हैं रूपक, क्लियर हुआ इतना? रूपक में क्या है, रूप में किन्हीं दो चीजों में आपस में क्या हो, अभेद के कारण या उपमान उपमेय का आरोप हो, ठीक है ना, जहां रूपक में क्या है, उपमान उपमेय का आरोप हो, वहां क्या है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है, जैसे मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा शेर है, तो यहां रूपक है, क्यों है, क्योंकि यहां स्पष्ट कर दिया उसने कि मेरा बेटा शेर है, तो इसलिए क्या होगा, रूपक हो गया। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लूं, तो यहां क्या है, यहां रूपक है क्योंकि चंद्रमा के समान खिलौना, ठीक है ना, यहां क्या है कि रूपक है, क्योंकि मैं बताया था कि कोई भी प्रसिद्ध है तो वो क्या हो गया, उपमान हो गया, और कोई यदि साधारण है तो वो उपमेय हो गया, तो इसलिए यहां क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। यहां भी है कि मेरा बेटा शेर है, तो रूपक हो गया कि शेर है वो, मतलब शेर के समान है, शेर जैसा है। फिर आता है उपमान। उपमान में क्या होता है, उपमान में जैसे सा, सी, से, ये शब्द आते हैं, ये ध्यान रखना, इनमें इनके ऊपर ही है, सम, सर्विस, समान, जब ये शब्द मिल जाएं तो वहां क्या होगा, उपमा अलंकार होगा, ठीक है ना, ये शब्द जब मिल जाते हैं तो क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। जैसे सरसी के समान, ये सब इस प्रकार के शब्द होते हैं, तो वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे कि मेरा बेटा शेर जैसा है, लिखते हैं हम, मेरा बेटा शेर जैसा है, ठीक है, यहां उपमा हो गया, क्योंकि इसने बताया कि पहले बोला था उसने मेरा बेटा शेर है, स्पष्ट कर दिया कि वो शेर है, यहां बोल दिया कि मेरा बेटा शेर जैसा है, ठीक है ना, यहां जैसा आ गया, तब समानता हो गई कि बेटे में और शेर में क्या हो गई, समानता हो गई, तो इसलिए यहां क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया, ठीक है। अब चलते हैं उत्प्रेक्षा में। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जब कल्पना की जाए, किसी भी कल्पना की जाए या संभावना पाई जाए, ठीक है ना, तो वहां क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, कहीं संभावना मिली। यहां जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे मानो,
मनु, जानो, जनु, जनहु, मनहु, ज्यों, ठीक है ना, आदि। इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो वहां क्या हो गया, उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया। जैसे लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता तुरंत ही, ठीक है ना। तो यहां क्या होगा, मानो आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, उत्प्रेक्ष अलंकार। जैसे सिर फट गया उसका, वही मानो अरुण रंग का घड़ा। जैसे हम उत्प्रेक्ष का उदाहरण लेते हैं, सिर फट गया उसका, मानो अरुण रंग का घड़ा। तो देखो मानो आ गया तो क्या हो गया, उत्प्रेक्ष। ये ध्यान रखना आपने इन शब्दों का, यदि आपको ये शब्द याद है तो ये दोनों अलंकार याद अपने आप ही हो जाएंगे, कि उपमा भी और उत्प्रेक्षा भी। इसमें आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है अतिशोक्ति। अतिशोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार में जिसमें किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, या किसी भी चीज का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, अर्थात हद पार हो जाए, तो वहां क्या होता है, अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है ना, हनुमान की, इसने कहा कि हनुमान की पूंछ में तो आग भी नहीं लग पाई थी और लंका जल गई थी, और क्या है, जो निशाचर होता है राक्षस, वो भाग गए थे। तो इस प्रकार बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना। जैसे देख लो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने चली, तो यहां बड़ा चढ़ाकर किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का जब बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं तो वहां क्या होता है, अतिशोक्ति अलंकार होता है। अतिशोक्ति मतलब अति माने अत्यधिक, शोक्ति मतलब बड़ा चढ़ाकर करना, ठीक है ना, ज्यादा बड़ा चढ़ाकर करना, हद पार हो जाए, तो वहां क्या होता है, अतिशोक्ति अलंकार होता है। ठीक है ना, जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है ना, यहाँ कि इसने कहा कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी कि और लंका जल गई थी। जल्दी ही लंका क्या हो गया, शीघ्र तो जल्दी, जल्दी ही लंका जल गई थी और क्या है, राक्षस भाग गए थे। ऐसे ही कि देख लो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने चली, कि क्योंकि कोई भी शहर है या नगर है वो स्वर्ग से नहीं मिल सकता, इसलिए उसको बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। फिर आता है मानवीकरण। मानवीकरण, मानवीकरण में क्या होता है, इसमें मानवीय भावनाओं के ऊपर आरोप होता है। मानवीय भावना के ऊपर क्या होता है, मानवीकरण में आरोप होता है, तो वहां क्या वो मानवीयकरण है कि जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, वहां क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बन ठन के सांवर के, मेघ आए बन ठन के सांवर के, मेघ आए बन ठन के सांवर के। ठीक है ना, यहां क्या है, देखो कि वहां, यहां मेघ, मेघ मतलब बादल,
कि बादल बड़े बन ठन कर आ रहे हैं। तो मानवीय क्रियाओं का क्या हो रहा है, यहाँ आरोप हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। जैसे मेघम्या आसमान से उतर रही संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे, कि मेघम्या आसमान से उतर रही, यहाँ कि जैसे जो सुंदर परी है वो धीरे धीरे ऐसे लग रहा है, ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो नीचे आ रही है। तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हल्का सा जल्दी जल्दी थोड़ा ध्यान से देखना। हमने बताया था कि अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जिसमें शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार है, जिसमें अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार है, और जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां उभयालंकार है। शब्दालंकार के मैंने बताया थे अनुप्रास, यमक और सलेश। अनुप्रास में बताया था कि व्यंजन की बार बार आवृत्ति आए तो अनुप्रास होता है, और यमक में क्या होता है, यमक में जब शब्द बार बार आए तो वहां अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां यमक होता है, और सलेश का अर्थ चिपका हुआ होता है कि शब्द एक आए लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां सलेश अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देते हैं हम, जैसे चाचा जी ने चाची जी को चंडीगढ़ के चांदनी चौक में चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है, यहाँ चाय चाय की आवृत्ति की कहानी क्या हो गया, अनुप्रास हो गया। जैसे यमक में हम करते हैं, जैसे कनक कनकते सो गुनी माधवता अधिकाय वह खाए बुराए नर वह पाए बुराए, या 3 बेर खाती जी वह 3 बेर खाती है। ठीक है ना, यहाँ क्या है 3 बार खाती है और 3 फल खाती है, तो वहां क्या हो गया यमक। सलेश चिपका हुआ बोला था, जैसे मंगन को देख पट देख बार बार। ठीक है ना, कि मंगन को देख, दो औरतें होती हैं इसमें एक तो मंगते को देखकर क्या करती हैं, दरवाजे को बंद कर लेती है। दूसरी औरत कि एक मंगते को देखकर ही तुरंत ही या फटाफट क्या करती है, कपड़ा लेकर आती है और मंगते को दे देती है। पट मतलब एक वस्त्र, पट मतलब एक दरवाजा, कि मंगन को देख पट देत बार बार। ये हो गया। फिर आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या है, अर्थालंकार में हमने पढ़ा था एक तो रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। इसमें मैंने बताया था उपमान और उपमेय है, उपमान उपमेय है। उपमान कोई भी प्रसिद्ध चीज है वहां उपमान है, और कोई साधारण है तो उपमेय है। तो रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार में किन्हीं 2 चीजों में कोई आपस में अभेद हो, अर्थात कि उपमान उपमेय में क्या हो, अभेदारोपण हो, तो वहां क्या हो गया, रूपक हो गया। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लूं, कि वो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं तो क्या करूं, मैं तो चंद्रमा के, वो चंद्रमा है वो ऐसा वैसा खिलौना मैं लेना चाहता हूं। ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ रूपक अलंकार हो गया, क्योंकि अभेदारोपण हो गया, क्योंकि चंद्रमा के समान खिलौना अर्थात चंद्रमा को हम किसी को दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, रूपक। उपमा में क्या हुआ, उपमा में कहता है कि उपमा में जैसे सा से सी, ठीक है, सदृश समाना, सरिस के समाना, तुल्य, ये सब क्या हैं उपमा में आते हैं। तो जब ये सब आए तो वहां क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। जैसे इसने कहा, एक उदाहरण दे दिया दोनों का, मेरा बेटा शेर है
फिर इसी का दे दिया मेरा बेटा शेर जैसा है। देखो ये तो पक्का हो गया कि मेरा बेटा शेर, आपके दाल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। यहां फिर देखिए मेरा बेटा शेर जैसा है, तो यहां उपमा हो गया, जैसा आ गया, तुल्य समानता हो गई कि शेर जैसा है। अब कहते हैं ना अब जैसे कि मेरा बेटा शेर है, तो फिर उत्प्रेक्षा में मानो, मानो, जनो, जानो, जनहु, जान, ठीक है ना, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, मनु, मनो, जनो, ज्यों, तो इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो वहां क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। जैसे सिर फट गया उसका, वही मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो आ रहा है तो इसलिए उत्प्रेक्षा हम लिख सकते हैं। फिर आता है अतिशोक्ति। अतिशोक्ति में क्या है, अतिशोक्ति में किसी भी चीज को हम बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं, तो वहां क्या हो गया, अतिशोक्ति अलंकार हो गया। कोई भी जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, तो वहां क्या है, तो अतिशोक्ति अलंकार हो गया। साकेत देख लो, साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने चली। फिर आता है मानवीकरण। मानवीकरण में जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, तो वहां क्या होता है, मानवीकरण होता है। जैसे मेघ आए बंठन के, कि जो बादल है वो सवर के आए हैं, ठीक है। आज इतना ही करेंगे दोस्तों।